नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति चंद दिनों में आदेश जारी। जिले में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए रिक्त पदों के अनुपात में जारी होगी नियुक्ति पत्र का फरमान। बेसिक शिक्षा परिषद में विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के पहले चरण में नवचयनित 31,661 अभ्यर्थियों को चंद दिनों में नियुक्ति मिल जाएगी। प्रदेश सरकार में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत कुल पदों में से शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पद छोड़ते हुए शेष 31,661 पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। जिले में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से जिलों में रिक्त पदों के अनुपात में शिक्षक नियुक्ति किए जाएंगे। जिले में आवंटित पदों के सापेक्ष वरीयता सूची के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थी की नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इस भर्ती में अनुसूचित जनजाति के 1,133 योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 67,667 की वरीयता सूची जारी करते हुए जिला आवंटित किया गया था। किस तरीके से पद भरा जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फर्रुखाबाद में सहायक अध्यापकों के 1,000 रिक्त पदों के लिए भर्ती की गई है, क्योंकि पहले चरण में कुल 31,661 अर्थात 45.88% को नियुक्ति दी जा रही है। इसी औसत के हिसाब से फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्व में आरक्षणवार निर्धारित वरीयता में से टॉप 460 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। वहीं एक खबर के आ रही है कि यह जो भर्ती हो रहा है 31,661 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहेगी भर्ती। बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि 31,661 सहायक अध्यापकों को दी जा रही नियुक्ति और उन्हें आवंटित जिले भी सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार बनाम अन्य की याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र में इस शर्तों का उल्लेख किया जाएगा। वहीं सरकार कैबिनेट दायर करेगी। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग को अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को हाई कोर्ट में कैबिनेट दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक भर्ती पिछड़ा वर्ग आयोग सख्त। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की शैक्षिक वर्ग वार गुणांक सहित मूल चयन सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। वहीं दूसरी तरफ आयोग में अधिकारी यह भी नहीं बता पाए कि यह भर्ती प्रदेश स्तर की है या जिले स्तर की। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण दिया गया है और किस प्रकार एमआरसी लगाई गई है, साथ ही ओवरलैपिंग के नियमों का पालन किया गया है, इसका एक हलफनामा प्रस्तुत कीजिए। आयोग ने स्पष्ट कहा कि 7 जुलाई से पूरी 69,000 भर्ती पर रोक है। यदि भर्ती हुई तो आयोग की तरफ से अधिकारियों के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होगी और दंड भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अधिकारियों की बात को स्वीकार करते हुए सरकार को समय देते हुए अगले अंतिम तारीख 1 अक्टूबर लगा दी है। सरकार की तरफ से आयोग में पक्ष रखने वालों में संयुक्त शिक्षा निदेशक गणेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। कोर्ट सख्त। बेसिक शिक्षा निदेशक को वारंट जारी कर तलब करने की चेतावनी दी गई है। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल अभ्यर्थी को कोर्ट के आदेश के बावजूद काउंसलिंग में न बुलाने पर हाई कोर्ट के नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं होता है तो अदालत निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उनको तलब करेगी। नेहा परवीन की याचिका पर सुनवाई कर रहे
न्यायमूर्ति अश्विन कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया कि याचिका की सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। इसके पूर्व कोर्ट के आदेश पर याची को 1 अंक दिया गया, जिससे वह चयन सूची में शामिल हो गई। कोर्ट ने याची को काउंसलिंग के लिए बुलाने और सफल होने पर परिणाम घोषित करने के लिए कहा था। साथ ही आदेश का पालन करने अथवा ऐसा न करने का कारण बताने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को आदेश के पालन का एक और मौका दिया तथा ऐसा न करने पर निदेशक को हाजिर होने का निर्देश दिया गया। इस आदेश के बावजूद न तो याची की काउंसलिंग कराई गई और न ही निदेशक कोर्ट में हाजिर हुए। उनकी ओर से कोई हलफनामा दाखिल कर जवाब भी नहीं दिया गया। इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने निदेशक को आदेश के पालन का एक और मौका देते हुए कहा कि यदि अब भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो निदेशक को हाजिर करने के लिए अदालत जमानती वारंट जारी करेगी। माध्यमिक के रिक्त सहायक अध्यापक के 3,317 पदों पर नियुक्ति 16 अक्टूबर को दी जाएगी। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक नियुक्ति के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। आज से वेबसाइट पर पदों का उपलब्ध रहेगा ब्यौरा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के खाली 3,317 पदों पर 16 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। उन्हें अपने पसंद के जिले और स्कूल में नियुक्ति के लिए वेबसाइट SECEDU ऑनलाइन posting.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। यह वेबसाइट 25 सितंबर को चालू हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2018 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। आयोग ने विभिन्न विषयों के पुरुष वर्ग के 1,772 और महिला वर्ग के 1,545 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने के संयुक्त की है, जबकि कला विषय का परिणाम फिलहाल स्थगित किया गया है। यही सामाजिक और हिंदी विषय का परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है। प्रवक्ता संस्कृत 2016 का साक्षात्कार 16 अक्टूबर से। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता संस्कृत 2016 भर्ती का साक्षात्कार 16 से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। 9 साल बाद TGT संगीत के अभ्यर्थियों को मिला तैनाती। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक 2011 के अभ्यर्थियों को 9 साल बाद गुरुवार को तैनाती मिल गई है। राजकीय डिग्री कॉलेज में 5 विषयों में 25 प्रवक्ता किए गए चयनित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के तहत लिए गए आवेदन जल्द शुरू की जाएगी। चयनितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया। पुलिस विभाग ने 9,534 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। 9,027 पद सब इंस्पेक्टर के भरे जाएंगे। पहले पदों की संख्या 5,623 थी। 484 प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती होगी। वहीं 23 पद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद भरे जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूटे हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा आज से होगी। वहीं पुलिस PSC और अग्निशमन विभाग में रिक्त 9,534 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड इसके लिए जनवरी 2021 में परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया में नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, PSC में प्लाटून कमांडर और अग्निशमन विभाग में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा 9,027 पद सब इंस्पेक्टर के हैं। वहीं 484 पद प्लाटून कमांडर के हैं। वहीं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही DGTP की तरफ से अधियाचना प्राप्त हो जाने के कारण सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या बढ़ गई है। पहले कुल 6,130 पद विज्ञप्तित किए जाने थे, जिसमें सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या 5,623 थी। भर्ती के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सिर्फ 2 ही फार्म का टेंडर प्राप्त होने से परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया 2 बार आगे बढ़ाई गई है। बदली भर्ती व्यवस्था। पहली बार राज्य स्तर पर एक साथ होगा लेखपालों का चयन। 7,000 पद खाली परिषद को तय करनी पड़ेगी नई व्यवस्था। प्रदेश के पहली बार राजस्व लेखपालों की चयन की कार्रवाई राज्य स्तरीय व्यवस्था में करने की तैयारी है। इस प्रक्रिया से कई तरह की विसंगतियां बढ़ने की आशंका है। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 7,000 से अधिक पद रिक्त हैं। लेखपाल समूह ग के ग्रेड पे 2,000 के कर्मी हैं और इनका
इनका काडर जिला स्तर का है। पिछली बार लेखपालों की लिखित परीक्षा राजस्व परिषद के स्तर में कराई गई थी। भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था थी। परिषद ने काडर जिला स्तर का होने की वजह से लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की जिलेवार सूची तैयार कर चयन से जुड़ी कार्रवाई के लिए जिले को भेज दी थी। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इंटरव्यू किया और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में उप जिलाधिकारी ने नियुक्ति पत्र दी थी। प्रदेश में पहली बार लेखपालों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की कार्रवाई शुरू की गई है। परिषद ने भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। आयोग राज्य स्तर पर भर्ती कार्यवाही करता है और चयन की पूरी प्रक्रिया आयोग के स्तर से संपन्न होगी। आयोग आवेदन के समय जिले का विकल्प नहीं लेता है और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर प्रदेश स्तर की चयन सूची तैयार करता है। बताया जा रहा है कि आयोग की नियमावली में जिले स्तर की चयन सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में आयोग ने अपनी प्रक्रिया में फेरबदल नहीं किया तो लेखपाल का भी चयन कर प्रदेश स्तर की मेरिट तैयार कर राजस्व परिषद को भेजने की कार्रवाई करेगा। ऐसे में आगे लेखपाल की नियुक्ति जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर व प्रदेश स्तर पर किस तरह हो, यह राजस्व परिषद को तय करना होगा। प्राचार्य भर्ती परीक्षा के लिए 219 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अशासकीय सहायता प्राप्त एडिट डिग्री कॉलेज में प्राचार्य पद की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के फॉर्म की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। लिखित परीक्षा के लिए 1200 के करीब आवेदन आए थे। इसमें 219 का अभ्यर्थन तय मानक अनुरूप योग्यता न रखने के कारण निरस्त कर दिया गया है। साथ ही उनका ब्यौरा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। प्राचार्य पद की लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। आंसर की जारी 26 तक दर्ज करा सकते हैं अपनी आपत्ति। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा की आंसर की गुरुवार को जारी कर दी गई है। यह परीक्षा बीती 12 सितंबर को हुई थी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव SK वैश्य ने बताया कि 26 सितंबर की शाम 4 बजे तक परीक्षार्थी 100 रुपये शुल्क के साथ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। 28 सितंबर को परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा और ऑनलाइन काउंसलिंग 30 सितंबर से होगी। दुराचार करने वालों का चौराहे पर पोस्टर लगेगा। मुख्यमंत्री बोले, महिला अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। दोषी के पोस्टर लगाए कि ही जाने चाहिए। शोहदों के पोस्टर लगा दिए जाएं। हालांकि अपराध साबित होने के बाद ऐसा करना अधिक तर्कसंगत होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़खानी, दुर्व्यवहार, अपराध, यौन अपराध करने वाले अपराधियों के चौराहे पर पोस्टर लगाए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा है कि इस पर गंभीरता से अमल किया जाए। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।